नमो नमः भक्ताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, बढ़िया हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कुछ समय के बाद मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। और क्या करेंगे, किस एक नई सीरीज़ के साथ आए हैं, तो उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी तक जो भी इस चैनल में मैंने ये हिंदी भाषा वाला जो कंटेंट है, तो उसमें अभी तक हमने संस्कृत भाषा से परिचय उससे शुरुआत की थी। उसमें हमने जो मुख्य जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं, जो प्रमुख विषय हैं संस्कृत भाषा को जानने के लिए, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने एक दूसरी सीरीज़ पे काम करा था, सुभाषितम से संस्कृतम। और उस सीरीज़ में हमने 10 सुभाषितम के माध्यम से जो भी हमने फंडामेंटल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उनको हमने एक बार प्रयोग होता देखा कि कैसे वो सारे कंसेप्ट, विभक्ति हो गया, वचन हो गया, क्रियापद हो गया, धातु, प्रातिपदिका, प्रत्यय, इन सब का हमने प्रयोग होता देखा था। संधि विच्छेद क्या होती है, संधि के नियम क्या होते हैं, थोड़ा अभ्यास हमने वहाँ पे करा था। फिर उसके बाद हमने एक सीरीज़ देखी थी मंत्रों पे, कि जो हमारे देवता और जो हमारी देवी हैं, जो हमारे प्रमुख देवता देवी हैं, तो उनके हमने एक एक मंत्र लिए थे, बस इस उद्देश्य से कि एक जिज्ञासा बढ़े, कि जब हम कोई भी मंत्र देखा करें तो फिर हम उसके अर्थ को भी जानने की कोशिश करा करें। तो उस जिज्ञासा के लिए कि एक एक मेंटल इमेज बनी रहे, एक ध्यान हमारा सही रहे कि हम क्या जो बोल रहे हैं, जो मंत्र कह रहे हैं, वो हमें अर्थ के साथ पता हो। तो उसके लिए हमने वो सीरीज़ देखी थी। थोड़ा बहुत हमने उसमें भी संस्कृत का अभ्यास करा था। लेकिन अब हम एक पूरा ग्रंथ लेंगे और उसको शुरू से लेके अंत तक पूरा ख़त्म करेंगे। और जो हम ग्रंथ लेंगे तो वो है श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सदाचारः। सो सदाचार इस नाम से ये ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली ये ग्रंथ है। हो सकता है आप में कई लोग ऐसे हों जिन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा हो, इसके बारे में सुना हो। इस ग्रंथ में क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं, तो इस ग्रंथ के माध्यम से श्री आदि शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदरता से जो हमारे दैनिक कार्य हैं, जो हमारे दिनचर्या से जुड़े जो भी हम काम करते हैं, तो उनके संदर्भ को लेके, उनके कॉन्टेक्स्ट, उनके संदर्भ से उन्होंने बड़ी ही गहरी और बड़ी ही सुंदर आध्यात्मिक बातें की हैं। और उद्देश्य क्या है ये करने का? तो उद्देश्य इतना है कि हम कोई भी काम करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके पीछे जो हमारी भावनाएं हैं और उसके पीछे के जो हमारे विचार हैं, तो ये भावनाएं और ये विचार ही उस काम को शक्ति और दिशा देती हैं कि वो किस शक्ति से और किस दिशा में जाएगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारे इन भावनाओं से, जो इमोशंस होते हैं और जो हमारे विचार हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, उन्हीं से मिलता है। तो आदि शंकराचार्य इस बात को जानते हुए उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से हमारे जो दैनिक कार्य हैं, कि दैनिक कार्य जो हैं कि सुबह उठना, फिर स्नान वगैरह करके अपने शरीर की शुद्धि करना, फिर जैसे भोजन हो गया, फिर जैसे जप हो गया, या जब आप जो यज्ञ करते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं, ये सब हो गया। तो जो भी आम तौर के दैनिक कार्य हैं वो तो आप करते ही हैं। तो बस उन्होंने उसका संदर्भ लेके, उसके उदाहरण को लेके उन्होंने बड़ी ही सुंदर आध्यात्मिक बातें हमें बताई हैं, जिसको पढ़ के हमारे विचार और हमारी भावनाएं थोड़ी अच्छी हों, थोड़ी सही दिशा में जाएं। और देखिए, ये जो बात है ये आज के समय में तो बहुत मायने रखती है, कि आज के समय में जब भी हम कोई कार्य करते हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहा है हमारे लिए, किसी और के लिए, तो उस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन किस भावना से कार्य हो रहा है और किस विचार से कार्य हो रहा है, उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे ऑफिसेज में देखते हैं कि अगर रात में 9 बजे तक कोई बैठा है, तो वो सबसे बढ़िया एम्प्लॉय है, क्योंकि रात में 9 बजे तक बैठा है। तो वही कि क्या कर रहा है उस पे बड़ा ध्यान है, लेकिन क्यों कर रहा है, किस भावना, किस विचार से कर रहा है, उस पे ध्यान नहीं है। तो इस चीज़ पे आज के समय में तो बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये बहुत विपरीत है जो हमें हमारे गुरु सिखा के गए हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम सत्य बात कही है कि कार्य की तो अपनी खुद की कोई शक्ति होती ही नहीं है। उसकी शक्ति और उसकी दिशा होती ही है उसके पीछे की भावनाओं, उसके पीछे के विचारों से। इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि अगेन कि कोई ऐसी सोशल कमेंट्री मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो जो मांसाहारी हैं, तो वो एक आर्गुमेंट ये दे सकते हैं, ये दिया भी जाता है आर्गुमेंट, कि जो वैदिक धर्म के, जैसे जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, अगर उनको मना करते हैं कि ऐसा मांसाहारी, ऐसा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अगर आपके पास वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है, अगर आप शाकाहारी खा सकते हैं, उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो आप मांसाहारी क्यों खा रहे हैं, आप वैसा खाना क्यों खा रहे हैं? तो जब ये आर्गुमेंट दिया जाता है, तो एक काउंटर आर्गुमेंट आता है कि आपके वेदों में भी तो जो यज्ञ होते हैं, तो उसमें एनिमल सेक्रीफाइस होते हैं। तो वहाँ पे भी तो एनिमल सेक्रीफाइस, वहाँ पे भी तो जीव हत्या करी जा रही है। और उसको भी अगर छोड़िए, तो जो हमारे क्षत्रिय होते थे, तो वो शिकार पे जाते थे, तो वो भी तो जीव हत्या कर रहे हैं।
तो वो कैसे अलग है? तो यहाँ पे भी फिर वही बात हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिया को देखा जा रहा है, सिर्फ काम को होता देखा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की भावनाओं को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो जो वैदिक ऋषि वो जो यज्ञ कर रहे हैं, वो किस भावना से, किस भावना और किस विचार के साथ वो उस चीज़ को कर रहे हैं, अगर हम उस चीज़ को समझ पाएंगे तो हम जो एनिमल सेक्रीफाइसेस हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वैदिक रिचुअल्स में, उन चीज़ों को हम पूर्णतः समझ पाएंगे। तो वो एक विचार बहुत अलग है, लेकिन एक विचार कि हम स्वाद के लिए मांस खा रहे हैं, वो एक विचार बहुत अलग है। और कोई एक ऐसी जगह जो बहुत आर्कटिक सर्कल के ऊपर की जो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पे ऐसे वेजिटेशन हो ही नहीं पाता है, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव करने के लिए नॉन वेज ही खाना पड़ता है। तो अगर वो लोग नॉन वेज खा रहे हैं तो वहाँ की भावना, वहाँ के विचार और वहाँ की भावनाएं वो एकदम विपरीत हैं। तो ये सभी अलग हैं एक दूसरे से, आप एक ही तराजू पे हर चीज़ों को तौल नहीं सकते हैं। तो बस यही चीज़ थोड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जैसा हम देख पाते हैं वैसा ही हमारा पूरा संसार बन जाता है। कि जैसे हमारी देख हो, जैसे हमारी नज़र होती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वैसे ही हमें संसार दिखता है, वैसे ही हमें सब लोग दिखते हैं। तो वो हमारी दृष्टि सही हो पाए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसकी दिशा, उसकी ताकत वो सही जगह पे लगे। तो उसको देखने के लिए, उसको समझ पाने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदरता से हमारे दैनिक कार्यों को ही लिया है और उसके पीछे का क्या आध्यात्मिक एक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या उसके पीछे की भावना होनी चाहिए, उस चीज़ों को हमें समझाया है कि हम उनको समझ पाएँ, उनका अभ्यास कर पाएँ, क्योंकि अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। भागवत गीता में भी ये बात कही है कि श्री कृष्ण ने खुद माना है कि जो हमारा मन है वो बहुत चंचल है। जब अर्जुन उनको कहते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ एकदम सही बात, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यासेन मनः गृह्यते, कि अभ्यास से ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको संयमित कर सकते हैं। तो जब हम सही विचार को जान पाएंगे, सही दृष्टिकोण को समझ पाएंगे, तभी हम उनको अपने निजी जीवन में उतार पाएंगे और उनके अभ्यास से हम अपने आचरण को, अपने कॉन्डक्ट को, अपने बिहेवियर को, अपने कामों को, अपने सभी आचरण को सदाचरण वो बना पाएंगे। वही सदाचार इस ग्रंथ का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। तो इसमें टोटल 54 श्लोक हैं और हम शुरू से लेकर अंत तक इन सभी श्लोकों को पढ़ेंगे। तो ये तो थोड़ी सी ग्रंथ के बारे में बात हो गई, लेकिन जो संस्कृत भाषा की बात है इसमें, तो ये शास्त्र, ये ग्रंथ में जो भी श्लोक हैं, जो भी वर्सेस हैं, तो वो बहुत तो कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो जो एक बीच का एक मिक्स है वो बहुत अच्छा है, कि इतना उसमें है कि अगर हम संस्कृत भाषा के जिज्ञासु हैं, अगर हम उसको समझना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। कि हम इन शब्दों को देखेंगे, इन शब्दों की व्याकरण को समझेंगे, इनकी शब्दावली को समझेंगे, वोकैबुलरी को समझेंगे, तो जो भी हमारी संस्कृत भाषा की अभी तक का अभ्यास है वो और मजबूत होगा, वो और बेहतर होगा। और आप ये सोचिए कि जब एक सुभाषितम के श्लोकों में हमने देखा था कि जब एक श्लोक से इतना कुछ सीखने को मिल जाता है, इतना कुछ अभ्यास करने को मिल जाता है, तो अगर हम ये एक ग्रंथ शुरुआत से लेकर अंत तक जाएंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान तो एक तरफ है ही है कि वो तो जो सीखने को मिलेगा वो तो अतुल्य है ही है, लेकिन उसके साथ ही जो हमें संस्कृत भाषा में जो हमारा अभ्यास होगा, बार बार जब हम उन व्याकरण के नियमों को देखेंगे, पढ़ेंगे, अलग अलग श्लोक में उनको होता देखेंगे, उनका अभ्यास बार बार करेंगे, तो इस एक ग्रंथ को पूरा कर लेने से कितना अच्छा अभ्यास हो जाएगा हमारी संस्कृत भाषा का। तो इसीलिए अब इस एक ग्रंथ को लूँगा कि शुरू से लेकर अंत तक इसको ख़त्म करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली ग्रंथ है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। इस वीडियो में मैं बस आपको इतना इंट्रोडक्शन देना चाहता था, बताना चाहता था कि हम क्या करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अब मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जो मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में जो मेरा कंटेंट रहता है, भागवत गीता के श्लोक जो मैं लेता हूँ, आपने कितने लोगों ने वो देखा है। जो फॉर्मेट मैं उसमें फॉलो करता हूँ वही फॉर्मेट इसमें भी रहेगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि हम श्लोक लिया करेंगे, श्लोक का संधि विच्छेद करके हर शब्द को अलग करेंगे और फिर हर शब्द की व्याकरण को अच्छे से समझेंगे कि वो शब्द क्या है, कहाँ से आया है, उसकी व्याकरण क्या है, उसका प्रयोजन क्या है वाक्य में। ऐसे करते हुए हर शब्द को समझेंगे और अंत में अन्वय के माध्यम से हम उस श्लोक के पूरे अर्थ को समझेंगे। तो एक तरीके से जब एक श्लोक खत्म होगा तो उसका पूरा व्याकरण, पूरा शब्दावली, वोकैबुलरी, मीनिंग, अर्थ सब क्लियर हो जाएगा। आशा कम से कम इतनी ही रहेगी। कितना हो पाएगा वो अब देखेंगे जैसा वीडियो चलेगा। और अब जो एक सबसे प्रमुख बात है कि हर वीडियो के साथ, मतलब हर श्लोक के साथ एक पीडीएफ शीट रहेगी। उस पीडीएफ शीट को आप डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप जाके वहाँ पे लिंक होगी, आप उस लिंक से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस पीडीएफ शीट में, जैसा वही कि मैं अपने भागवत गीता श्लोक के साथ करता हूँ, उस पीडीएफ शीट में पूरी व्याख्या होगी श्लोक की
कि शब्दों का अच्छे से व्याख्या होगी, कौन कौन से संधि के नियम लग रहे हैं उनकी व्याख्या होगी। तो एक बार वो शीट कैसी है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए वो है क्या। जी, तो अगर आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसी पीडीएफ शीट होगी जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल श्लोक है, यहाँ पे तीसरा श्लोक है वो होगा। उसके नीचे ही अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये संधि विच्छेद करके मैंने उसी श्लोक को लिखा हुआ है। तो सारे शब्द को अलग करके लिखा है, और ये जो संधि विच्छेद करके जो श्लोक लिखा हुआ है इसी के जो बगल में ये भाग है, इस भाग में कौन कौन सी संधियां हो रही हैं तो वो सब भी दी हैं। कि अगर आप पहला ही देखें सवितुः भर्गः, तो इन दो शब्दों के बीच में, अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों शब्दों के बीच में संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है वो पूरा ये दिया हुआ है, और कैसे वो संधि जुड़ के जो आखिरी का शब्द है वो बना रही हैं। तो सारी संधियाँ जो भी हो रही हैं, जैसी भी हो रही हैं संधि के नाम के साथ, वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो पदों की व्याख्या है कि जो भी श्लोक में जितने भी शब्द हैं तो उन शब्द की व्याख्या है कि अगर ये प्रातः है तो ये किस धातु से निकला है या किस प्रातिपदिका से निकला है। अगर नामपद है तो प्रातिपदिका से निकला होगा, अगर धातु रूप है तो धातु से निकला होगा। तो वो किससे निकला है, किस मूल शब्द से निकला है, उसका वर्ग क्या है, कि वो अव्यय है कि क्रिया है कि विशेषण है कि नाम है। अगर नामपद है तो उसमें भी क्या विशेषता है, कि जैसे नामपद के लिए हम जानते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं कि लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है। तो वही चीज़ें यहाँ दी हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। क्रियापदों के लिए जो बाकी जानकारी होती है, जैसे लकार कौन सा है, लट लकार है, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचन है। तो ये सारी डिटेल है, और अंत में ये पदार्थ है कि उसकी मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, कि उसका इस श्लोक में क्या, किस संदर्भ में उसका प्रयोजन है, किस संदर्भ में वो उपयोग करा जा रहा है, तो उस संदर्भ से उस पद का अर्थ क्या है। तो ये चीज़ दी हुई है। अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ स्टेप 3 में अंत में यहाँ पे अन्वय है। ये अन्वय, ये सब हम वीडियो में भी देखेंगे कि अन्वय करके हम कैसे उस श्लोक को अरेंज करते हैं। और उसके नीचे ये अनुवाद दिया हुआ है कि हिंदी में और इंग्लिश में, इन 2 लैंग्वेज में मैंने अनुवाद दिया है। आखिरी का जो ये कॉलम है रिमार्क्स, तो इसमें अगर कभी कुछ किसी श्लोक से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई, कुछ और हुआ जो मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो वह मैं इस रिमार्क सेक्शन में लिख दिया करूँगा। लेकिन खैर ये पूरी शीट होगी, और ये आपको हर श्लोक के साथ ये शीट आप वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं जो इसका पहला वीडियो है, जो पहला ही श्लोक है, तो वो श्लोक वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इसके बाद उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं, और फिर जैसा हम करते थे कि हर कुछ दिन में उसके अगले श्लोक को अगले वीडियो में लेते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे। मैं आपसे अब अगले वीडियो में इसके पहले श्लोक में मिलता हूँ। अभी विदा लेता हूँ। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।